चुनाव प्रचार के लिए भाजपा रजों की ताकत। चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा में सीएम धामी ने किया चुनाव प्रचार। राजेंद्र भंडारी के पक्ष में मांगे वोट। देहरादून में सब्जियों की कीमत पे उछाल। टमाटर का भाव 80 रुपए किलो। अन्य सब्जियों के दामों में वृद्धि होने से उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा बोझ। द्रोणाग्नि में रथ पर सवार होकर निकले भगवान जगन्नाथ। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे दूनवासी। आपदा प्रबंधन सचिव ने की समीक्षा बैठक। बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के दिए निर्देश। आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्य मिलकर करेंगे कांवड़ यात्रा की निगरानी। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को की तेज। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो न सिर्फ मरीज बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी संक्रमित कर देती है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा टीबी उन्मूलन की दिशा में 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूर्व ही टीबी की पूरी तरह से देश में समाप्त किया जा सके। वहीं बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए 2024 का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि प्रदेश की टीबी से पूरी तरह से मुक्त किया जा सके। जानते होंगे टीबी एक इस तरह की बीमारी है जो बहुत ही यंग लोगों को और पूरी फैमिली को परेशान या बीमार कर सकती है। तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि इसमें हम 2025 तक टीबी को इतना कम कर लें कि एक बड़ी बीमारी के तौर पर एग्जिस्ट करना बंद कर दे। और उसी क्रम में हमारे जो अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी हैं, उनका भी एक इस तरह का एम और गोल हम लोग को दिया है कि हम 2024 तक नेशनल टारगेट से जल्दी इसको कम कर सकें। तो उसी क्रम में मेडिकल कॉलेज होने के नाते हम लोग की आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ नए चेंजेस जो पूरे प्रोग्राम में आए हैं उनके बारे में हमने अपने सभी डिपार्टमेंट के एचओडी, उनके रिप्रेजेंटेटिव। खबर कालाढूंगी से है, जहां लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के अंतर्गत हल्द्वानी देहरादून स्टेट हाईवे की पुलिया कालाढूंगी के पास विद्रामपुर गांव के समीप क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते देहरादून से हल्द्वानी आदि जगहों से आने जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और बेंगलोर में उपचुनाव को अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए। ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम पर है, साथ ही बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। बात करें बेंगलोर विधानसभा सीट की, तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस का भी मानना है कि इस पर उपचुनाव में बेंगलोर सीट पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा कि जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन वर्षों तक क्षेत्र की जनसंख्या को उठाते और उनके बीच रहकर जनहित में कार्य कर रहे हैं, वहीं भाजपा का प्रत्याशी करतार सिंह बडाना, जो कि बाहरी प्रदेश से आया है, उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। और सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी विजयी प्राप्त नहीं, और यही हाल पूरे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। मंगलौर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। वहां के समीकरण भी कुछ इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव नहीं है। ऐसे में जो प्रत्याशी इस बार उन्होंने उतार दिया, वो तो अपनी इंटरनल लड़ाई से ही जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं, वो ही करतार सिंह बडाना को पचा नहीं पा रहे, क्योंकि करतार सिंह बडाना का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है। सारे गलत कार्यों में उनको संलिप्तता उनकी रही है। उसके अलावा कपड़ों की तरह पार्टी उन्होंने बदली है। तीसरा, उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। वो बाहरी प्रदेश से, हरियाणा से आते हैं, और ऐसा व्यक्ति यदि सदन में पहुंच जाएगा तो फिर उत्तराखंड का क्या हश्र होगा।
खबर विकासनगर से है, जहां आपसी लेन देन को लेकर एक मारपीट की घटना के बाद विकासनगर बाजार में तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन व पुलिस ने रेहड़ी वालों पर जबरदस्त कार्रवाई करते हुए पूरे शहर की रेहड़ियों को कोतवाली व पालिका में जब्त करा लिया। कांग्रेस का आरोप है कि जब पालिका प्रशासन ने रेहड़ी वालों को रोजगार के लिए लोन दिया और शुल्क देकर रेहड़ी चलाने का लाइसेंस जारी किया, तो एक रेहड़ी वाले की घटना को आधार बनाते हुए पूरे बाजार में गरीब लोगों की रेहड़ियों पर जेसीबी का पंजा क्यों चला दिया। से गरीब ठेली वालों का उत्पीड़न हुआ है, उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनकी ठेली को तहस नहस किया है, उनके बारे में, उनके रोजगार के बारे में यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। इसके बारे में कहा गया है कि भाई कोई भी मसला किसी का लड़ाई झगड़े का हो तो सजा ठेली वालों को, गरीब लोगों को नहीं मिलनी चाहिए और उनके लिए जो क्राइटेरिया पहले से है बाजार के अंदर, जब तक कोई वेंडिंग जोन नहीं बन रहे हैं तो उसमें उन्हें खड़े होकर उनका व्यापार करने देना चाहिए। उसका कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर कार्रवाई करो, उसे कोई नहीं कह रहा। और अगर कभी कोई अतिक्रमण की ऐसी कार्रवाई पूर्व में भी होती रही है, लेकिन उसमें पहले अल्टीमेटम दिया जाता है। बिना अल्टीमेटम के तो उनको उठाना, तोड़ना, फोड़ना, नगर पालिका में वो रजिस्टर्ड है, नगर पालिका से उन पर लोन है, वो गरीब लोग कहां से देंगे, कहां। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से जहां एक और शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, तो वहीं कुसुमखेड़ा चौराहे पर जल भराव होने के बाद मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और तहसीलदार सचिन कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व टीम के साथ मिलकर जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पानी को डाइवर्ट करने के निर्देश दिए हैं। दस जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं इन कड़े प्रयासों के बीच दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रही। इस बात पर भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की कमर टूट गई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस कहीं पर भी खड़ी नहीं दिखाई दे रही। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस संगठन कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। जो छुटपुट बयानबाजी होती है वो नेताओं के, जो थोड़ा बहुत जिनका अपना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये अपनी फेस सेविंग के लिए बयानबाजी करके अपनी राजनीति को बचाने का काम करते हैं। धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस संगठन नाम की चीज़ उत्तराखंड में बची नहीं है। लेकिन जहाँ तक मंगलौर का प्रश्न है, अगर भाजपा अपने संगठन या अपनी नीतियों के प्रति इतनी आश्वस्त है तो क्या कारण है कि एक आयातित उम्मीदवार हमारे सामने, जो न उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी जन्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसकी कर्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसके कर्म भूमि का कोई संबंध हरिद्वार से। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मंशा कुछ दूसरी है। वो केवल धन बल के प्रयोग से चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। मंगलौर की सभा में कांग्रेस को अपार समर्थन दिया है और ये लोकसभा का चुनाव एक बात और स्पष्ट कर गया है कि इस समय की राजनीति में बसपा का अस्तित्व समाप्ति की ओर। हल्द्वानी नैनीताल जिले में पिछले 24 घंटे से मौसम के पूर्वानुमान के रेड अलर्ट मुताबिक भारी बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में इस प्रकार मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से नैनीताल जिले में 5 राजमार्ग, जिला मार्ग सहित 33 आंतरिक मार्ग बंद हैं। इसके अलावा जिले की प्रमुख नदियों में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
खबर नैनीताल से है, जहां थाना तल्लीताल क्षेत्र की लाइब्रेरी के समीप झील किनारे 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को 108 की मदद से जिला अस्पताल में लेकर गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 24 को प्रातः मुझे एक कॉल आई कि लाइब्रेरी के पास एक व्यक्ति लेटी हुई अवस्था में पड़ा है, संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मैं थानाध्यक्ष रमेश बोहरा माई फोर्स के मौके पर पहुंचा और मौके पर से ही 108 को कॉल करके उस व्यक्ति को हम अस्पताल बीडी पांडे लाए हैं और परिजन भी मौके पर आ गए थे। तो उस व्यक्ति की शिनाख्त अजय पाल निवासी दुर्गापुर तल्लीताल नैनीताल के रूप में। गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल में एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में लगभग 60-70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिससे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत BFA प्रत्येक वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं और साथ ही उनको कहा है कि इससे जिन मरीजों का उपचार में पैसे की कमी आती है उनके लिए मदद करेगा। हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा राज्य उत्तराखंड आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है, तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे BFA हैं, जो असिस्टेंट लोग हैं, इसमें वो आजकल वार्ड में जाकर हर वार्ड में जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, और वो इसमें पूरी सहायता करते हैं। तो इससे जो मरीज है जिनको एक कुछ वो पैसे की कमी के कारण या एक अच्छी सुविधा लेने में कई बार पैसा बीच में आता है, तो एक बहुत ही सुविधाजनक कार्य अगर हम आयुष्मान बनवा के करें तो बहुत ईजी हो जाता है और ये चीज़ें चलती रहेंगी आगे। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बीते कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने 7 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों में इन दोनों दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रामनगर से है। शहर में आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश ने बरसाती नाले और नदियों को पूरी तरह से उफान पर हैं, तो वहीं प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर की तलहटी में बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर इस इलाके में कोसी नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद नदी किनारे प्रसाद बेचकर अपना परिवार भरण पोषण करने वाले प्रसिद्ध विक्रेताओं के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। प्रसाद विक्रेता का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बाद मंदिर के नीचे बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसका कारण उनकी दुकानों को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। उनका कहना है कि पहले भी बरसात के दौरान कई बार उनकी दुकानें और सामान इस नदी में बह चुके हैं। बहुत बरसात हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, कोई पता नहीं है अब कब ज़्यादा पानी बढ़ जाए, इसलिए सब अपना सामान बचा रहे हैं। अब ये पानी बढ़ने के वैसे सामान बता रखे, मतलब 2-3 घंटे में बढ़ सकता पानी, कोई पता नहीं है, शाम तक भी बढ़ सकता। बारिश अगर पूरे दिन रही तो
पूरा भर जाएगा, ये पूरा एरिया भर जाता है। क्या आप लोगों ने दुकानें सारी खाली करके सामान कहाँ रखा है? सामान ये पुल पे रखा हुआ है, कुछ उधर ले गए हैं आगे घर पे। हमने यहाँ का सामान सारा उठा के जो हाँ, इधर रख रखा पुल पे। ऐसे बोलो ना कि हमने यहाँ का अपनी दुकान का सामान उठा के पुल पे रख रखा है सारा, और कुछ घर ले गए हमने। कोई पता नहीं है, बाढ़ कभी भी आ सकती है। पानी का बहाव बढ़ा है, इस वजह से दुकानें खाली रहती हैं। पानी बढ़ जाएगा तो सब सामान बह जाएगा हमारा। 2-3 बार तो बह गया आपके साथ, हमने फटाफट हटा दिया। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों के लोग शनिवार को सड़कों को साफ करने में जुटे हुए हैं ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट हो। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों के लोग शनिवार को सड़कों को साफ करने में जुटे रहे ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट आए। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको हम ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबीज वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम चल रहा है। भारी बारिश को देखते हुए शनिवार को अल्मोड़ा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ रखा है, जिसको लेके मेरे द्वारा ये जो संबंधित जितने थाने हैं, फायर स्टेशन है, इवन जो एसडीआर को उनको अलर्ट रखा गया है और किसी भी परिस्थिति में तैयार रहने के लिए सदा साथ में जितने उपकरण हैं उनको ठीक अवस्था में रखने के लिए पूर्ण रूप से सबको निर्देशित भी कर दिया। रुद्रप्रयाग जिले में शुक्रवार को भूस्खलन के मलबे ने एक पुरानी सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं देहरादून शहर में लगातार रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन के लिए शनिवार और रविवार को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।